अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है। यस। जी, थैंक यू वेरी मच। वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन इन few minutes. So up till now, if you have any kind of question, query regarding previous session, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. Regarding previous session, if you have any kind of question, query. सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट। आई एम फेसिंग आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम, Yes. क्योंकि उसमें एक सवाल दो दो तीन सवाल थे जिसमें हमें Hmm. इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के हवाले से एसी और डीसी में वो बताना था कि क्या इशू या प्रॉब्लम आती हैं। तो सर वो मैंने रिसर्च भी किया तो उसमें एज अ कुछ मुझे मिला नहीं ऑथेंटिक। तो मैंने जो है अपने से जो मुझे लगा वो मैंने उसको असाइनमेंट में फिलअप कर दिया, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। असल में मैं इसका जवाब दे चुका हूँ तफसील से प्रीवियस सेशन में। आप थे नहीं पिछले सेशन में? नहीं सर। तो मेरे सेशन को आप देखिएगा ताकि, और फिर उसमें मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों का जवाब दे दिया है। रिकॉर्डेड सेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, और उसमें मेरे ख्याल में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी किसी को, और इन सवालों का जवाब भी मैंने उसमें ही दे दिया था। सो फर्दर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ओके, इसके अलावा अगर प्रीवियस सेशन से रिलेटेड कोई सवाल किसी के जहन में हो जो पूछना हो तो काइंडली आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई विल आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ़ यू हैव इन योर माइंड। सो वी स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके जी, थैंक यू। समवन सेड नो सर। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verse of Holy Quran. सर जी सर मैं पूछ रहा था, आप अगर आप क्विज की टाइमिंग बता देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। असल में मुझे जाना था जी। डॉक्टर के पास में। अच्छा, तो क्या टाइम थी क्विज का? वैसे कोई बताएगा क्या टाइम रखा था? जी सर। क्या टाइम है क्विज का? 8 to 9 बताया था सर। 8 to 9 का क्विज है, तो आप इसमें अवेलेबल रहिएगा। सर 7 to 10 टाइमिंग है डॉक्टर की। असल में सर वो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना है। असल में वेन्स का थोड़ा सा इशू हो गया है मुझे ना, और काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं डेली जो है अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना उनकी जो फिजियोथेरापी है। जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन एक बच्चे की वजह से टाइम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब बच्चों ने, किसी ने भी अब तक मसला नहीं किया जो मैंने एक हफ्ते पहले से अनाउंस किया हुआ है। जिस दिन क्विज है आप उस दिन आकर अगर आप कहेंगे तो ये चेंज नहीं हो सकता। नहीं, चेंज की नहीं बात कर रहा हूँ सर, मैं देख लेता हूँ पॉसिबिलिटी क्या होती है। जी बट जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। पैर होने की मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। जी जी, ठीक है, लेकिन टाइम चेंज नहीं होगा और इसका रीटेक नहीं होगा। मैं बस अपने एंड से ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। सर ये ठीक एक है बात सर। पूछनी थी। जी सर ये आपने असाइनमेंट की डेट 20 तारीख डाली, लेकिन आपने कहा था कि मिड से पहले सबमिट करवा दिएगा। जी। तो 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 भाई इतना बड़ा असाइनमेंट तो है नहीं, अगर आप उसको पहले जमा करा देंगे तो क्या मसला है? सर नहीं, उस हिसाब से कर रहे थे ना हम, क्योंकि लेकिन आपने कहा था मिड से पहले जमा करवा दिया, लेकिन आपने ड्यू डेट जो डाली है सर वो 20 डाल दी। 20 मुझे ठीक लग रही थी, मैंने इसलिए कर दी, और 20 भी तो मिड से पहले ही है।
सर बहुत पहले हो गई ये तो। क्या फर्क पड़ रहा है इससे? ये देखें, हर एक को अगर मैं खुश करने लग गया अगर, तो ये औरतों वाली बात हो गई कि जिसको कोई मुतमईन ही नहीं कर सकता। तो भाई आप चीज़ों के हिसाब से चलें। रात को 12 बजे तक का टाइम है, कर लें उसमें, और क्या। और ये जो असाइनमेंट होता है ना, ये आखिर दिन करने का नहीं होता, या बिल्कुल एंड पे नहीं होता। आप रोजाना एक सवाल करेंगे तो 4 से 5 सवाल हैं। अगर 5 दिन में करते हैं तो एक हफ्ते का असाइनमेंट नहीं है ये। और इतना डिले करके क्यों कर रहे हैं? कर लें उसे, मेजोरिटी ने तो जमा भी करा दिया है। चलें सर, कोशिश करेंगे रात 12 बजे तक अगर जमा करवा दिया। सर क्लासरूम पे सबमिट करते हैं असाइनमेंट? जी जी, क्लासरूम पे मैं उसका ठीक है सर। ऑप्शन वहाँ पे रख दूंगा, ताकि आप उसे सबमिट कर दें। मुझे याद दिला दीजिएगा, अगर आज रात तक मैंने नहीं रखा तो इंशाल्लाह वो भी मैं रख दूंगा। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडक्शन मोटर एस्पेक्ट। लास्ट हमने कौन सी स्लाइड कर ली थी, कोई बताएगा? आई थिंक यही कर रहे थे हम स्लाइड, जो लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ मोटर सर ड्राइव के ये हो हवाले से गई थी। थी सर। जी ठीक है, तो हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि ये जो वेरिएबल स्पीड ड्राइव है, ये किन किन तरीक़ों से इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ये भी, इससे मुझे याद है कि ये उसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस और डीएसपी इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजीज जिनको हम इस्तेमाल करके वेरिएबल स्पीड अचीव कर सकते हैं एक इंडक्शन मोटर की। फर्दर, इंडक्शन मोटर मोस्टली एंड वाइडली यूज in many of the application. Induction motor, particularly squirrel cage type. Squirrel cage type compared to the DC motor. अच्छा, स्क्विरल केज टाइप जो डीसी मोटर होती है वो हमारी वही मोटर होती है जो घर के पानी की मोटर होती है। अब स्क्विरल केज क्यों कहते हैं इसको? स्क्विरल केज का नाम कोई बताएगा? स्क्विरल केज क्या चीज़ है? सर वो वाइंडिंग उसकी जिस कंटेनर में होती है, उस कंटेनर का जो स्ट्रक्चर है उसको स्क्विरल केज कहते हैं बेसिकली। जी, जो स्ट्रक्चर मोटर के उस आर्मेचर का होता है या जो स्टेटर का होता है, वो असल में टिल्टेड थोड़ा सा होता है। ठीक है, वो मैं आने वाले उसमें दिखाता हूँ। तो उस एस्पेक्ट से उसे स्क्विरल केज कहते हैं। एक स्क्विरल कहते हैं गिलहरी को, और केज कहते हैं वो पिंजरा जिसके अंदर वो भागती है। तो शुरू शुरू में कार्टून आते थे, उनका नाम था टेक्सटर लेबोरेटरीज। उसके अंदर जो है वो उसमें दिखाते हैं, वैसे तो एनिमेटेड वे था वो, कि वो गिलहरी के भागने के उस पिंजरे से या केज से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना के अपनी पूरी लेबोरेटरी चलाता था। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो स्क्विरल केज का वो वहां से नहीं आया ऑब्वियसली, लेकिन जो वो जाल होता है, पिंजरा होता है जिसमें उस गिलहरी को रखकर रोटेट करवाया जाता है, और वो किसी चीज़ को, यानी पनीर हो गया या चीज़ जिसको वो हासिल कर रही होती है, उसके नतीजे में वो स्क्विरल के अंदर रोटेट कर रही होती है केज के अंदर। तो वो स्क्विरल केज बिल्कुल उस तरह का होता है। अच्छा, रिजिड है ये, लोअर मेंटेनेंस होती है इसकी, जो इंडक्शन मोटर एसी की है। मोर रिलायबल होती है, लोअर कॉस्ट इसकी होती है, और वेट में भी ये हल्की होती है, वॉल्यूम में भी ये छोटी होती है। इसके निस्बत जो डीसी मोटर है वो इन तमाम तर तीनों एस्पेक्ट में, एक कॉस्ट वाइज भी थोड़ी महंगी होती है, इसका वेट ज़्यादा होता है, और वॉल्यूम में भी डीसी मोटर बड़ी होती है। एफिशिएंसी जो इंडक्शन मोटर की है वो बहुत ज़्यादा होती है। एबल टू अपेयर इन डर्टी एंड एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट्स के अंदर भी ये काम कर लेती है, चाहे वो गंदगी हो और एक्सप्लोसिव किस्म का इन्वायरमेंट में वहाँ पे रखा हो, उसके अंदर भी ये ऑपरेट कर जाती है। इंडक्शन मोटर मेनली यूज इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग कांस्टेंट स्पीड। कन्वेंशनल स्पीड कंट्रोल of induction motor expensive and highly inefficient. Induction motor drives replacing DC drives in majority of the application that we seen in many of the areas in the number of variable speed application due to improvement in power devices capabilities. अच्छा, जितने भी डीसी मोटर ड्राइव्स हैं उन सबको ऑब्सोलीट करा जा रहा है अब एसी इंडक्शन मोटर के ज़रिए से, क्योंकि डीसी इंडक्शन मोटर के अंदर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होने के साथ साथ आपको अवेलेबिलिटी ऑफ एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई की होनी वहाँ पे ज़रूरी भी है। और आप जानते हैं कि यूटिलिटी की तरफ से, यानी के इलेक्ट्रिक को कोई हेस्को हेप्को वगैरह की तरफ से आपको वो नहीं मिलती जो डीसी सप्लाई है, क्योंकि कन्वेंशनली जो सप्लाई हमें यूटिलिटी से हासिल होती है दैट इज़ ओनली एसी इन नेचर। एप्लीकेशन ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन पावर डिवाइसेस capabilities, reduction in cost of power devices as well. Further,
फिर सिंगल फेज मोटर के अलावा ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये 3 फेज में भी आती है। सिंगल फेज जो है वो लोअर पावर में इस्तेमाल होती है और उसमें फेज और न्यूट्रल इस्तेमाल होता है, जबकि 3 फेज की जो मोटर इंडक्शन होती है आपकी, इसमें तीनों फेज इस्तेमाल होते हैं और इसमें कैपेसिटर नहीं लगता, जो कि सिंगल फेज में लगाना जरूरी होता है ड्यू टू क्रिएटिंग रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड। बैलेंस 3 फेज वाइंडिंग ऑन स्टेटर, ये फीचर हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के। और 3 फेज के अंदर जो वेव्स होती हैं वो 3 सूरतों में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप देखें तो एक साथ 3 वेव इन हो रही होती हैं 3 फेज के तौर पे, और हर फेज दूसरे फेज के मुकाबले में 120 दर्जे जाविये से मुख्तलिफ होता है, विद द फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री अपार्ट विद ईच अदर। स्क्वायरल ऑफ केज, that is the SC type induction motor has conductors shorted by end rings। अगर हम स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर टाइप की बात करें तो उसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट किए जाते हैं कंडक्टर्स एंड रिंग्स से, और उसे स्क्वायरल गेज के साथ साथ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। बाय इंडक्शन सेम नंबर ऑफ फेजेस एंड पोल प्रोड्यूस्ड बाय रोटर as in stator winding। When stator supplies by a balanced 3 phase AC force, frequency, that is omega, that is the angular frequency which is measured in radian per seconds or hertz as well। Rotating field moving at synchronous speed, rotating field जो है वो synchronous speed की तरफ आ रही होती है, omega s, that is radian per second is produced as well। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। अच्छा, इसके केज को आप देखें, ये टिल्टेड होते हैं। इसके अंदर जो ये रॉड्स होती हैं कॉपर की, ये टिल्टेड होती हैं, टिल्टेड, और इनके टिल्टेड होने की वजह से ही इसे स्क्वायरल केज कहा जाता है, क्योंकि ये स्क्वायरल के केज की तरह से बनी हुई होती हैं। तो ये आपके स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की फिजिक है कि किस तरीके से उसके अंदर उसके पार्ट्स उसको दिखाए जाते हैं, जिनमें इसका टर्मिनल बॉक्स भी है, स्टेटर वाइंडिंग को रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें शाफ्ट दिखाई गई है, शाफ्ट के ऊपर आपके बेल्ट मैकेनिज्म ऑफ पुली को लगाया जाता है, या फिर इसके अलावा कपलर के ज़रिए से आपका लोड को कपल किया जाता है और उसे चलाया जाता है। इसके अलावा इसमें डैम्पर वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है। और अगर ये 3 फेज मोटर है, जो कि इसके टर्मिनल से जाहिर हो रहा है कि ये 3 फेज 1 2 3 टर्मिनल्स हैं जो कि इनके स्टार या डेल्टा बने हुए होते हैं, उसकी बुनियाद पे ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अच्छा, इसके हिसाब से ही अगर आप देखें तो इनमें कॉम्बिनेशन फर्दर स्टार या डेल्टा के बने हुए होते हैं, हाउसिंग है, और स्टार डेल्टा के कनेक्शंस जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं टर्मिनल बॉक्स ऑफ दी स्टेटर को। ये बाहर का जो हिस्सा हाउसिंग ऑफ दी वायरिंग का होता है इसे कहते हैं स्टेटर, और ये पूरा का पूरा रोटेटरी पार्ट जो होता है इंक्लूडिंग इट्स रोटेटर वाइंडिंग उसे कहा जाता है रोटर। हेलो सर। जी, रोटर की वाइंडिंग उसके साथ होती है। आवाज कट गई थी सर। अच्छा, वो मैं खुद खामोश हो गया था। वैसे मेरी अगर बीच में आवाज़ कट जाए तो ज़रूर बता दिया करें। थैंक यू, आगे चलते हैं हम। अच्छा, उसके बाद जो है वो रोटर की केज एंड आयरन यहाँ पे प्रोवाइड होता है, और ये फिर वाइंडिंग की जो टेक्निक्स थी या वाइंडिंग के बारे में जो डिटेल थी मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था आप लोगों को, जो कि डीसी के अंदर हमने डिस्कस की थी। लैप वाइंडिंग, लूप वाइंडिंग और कैस्केडेड सीरीज वाइंडिंग, वो सब हमने डिस्कस की थी। जो डीसी वाइंडिंग के अंदर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट कुछ पहले बता दिया था। अच्छा, साथ ही साथ जो वाउंड रोटर आपका होता है, ये वाउंड रोटर है, ये स्लिप रिंग्स लगे हुए होते हैं। ये जो वाइंडिंग का कनेक्शन होता है ना, जो रोटर में आप वाइंडिंग करते हैं, इनके एंड टर्मिनल आके इन रिंग्स के कॉन्टेक्ट्स के ऊपर आके शॉर्ट किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं, तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहलाती है। अच्छा, स्क्विरल केज मोटर और वाउंड रोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका ये भी नाम है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कोई बताएगा? सर रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन?
जी मैंने ये पूछा है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना मेरी? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर अच्छा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो मैंने ये दिखाई थी, बताई थी आपको, इसको अगर आप गौर से देखें तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन दोनों मोटर्स के अंदर फ़र्क क्या है? सर वाउंड ये रूटर में किन पर्पस के लिए वाइंडिंग इस्तेमाल की की जाती हैं? जाती है, और जो स्क्विरल गेज है उसके अंदर जो है वो बार्स होती हैं, कॉपर बार्स होती हैं जो एंड कैप से ज्वाइन हुई होती हैं एक दूसरे से। अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। एक मिनट, कोई शायद इन हुआ है। ठीक, इसके अंदर बार्स होती हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें वाइंडिंग भी होती है। ठीक है, सिर्फ बार नहीं होती, वाइंडिंग्स होती हैं और कॉपर की बार्स लगाई जाती हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन सिर्फ बार नहीं होती, कॉपर की वाइंडिंग्स भी होती हैं इसमें, सेट ऑफ वाइंडिंग्स भी होती हैं, और इसमें बार्स नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। साथ ही साथ यूजेज क्या है, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है? दोनों एसी मोटर्स ही हैं, एक स्क्विरल केज और एक वाउंड रोटर। दोनों किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? जी जनाब। नो आइडिया। सर जिसमें हाई टॉर्क चाहिए। कोई और जवाब देगा? आपकी आवाज़ कट कट गई है, बीच में आप बोल तो रहे थे। सर ये जी जी जनाब, बोलें बोलें। अच्छा जी, चलें मैं बता देता हूँ कि ये मोटर जो कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, एसी की सप्लाई पे चल, ये इस्तेमाल की जाती है कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस के लिए। वहाँ, और वो एप्लीकेशंस इंडक्शन मोटर की जो कि कांस्टेंट स्पीड पे चलती हैं, वेरिएबल स्पीड पे नहीं चलती, उन तमाम तरह एप्लीकेशंस के लिए स्क्विरल केज एसी इंडक्शन मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि कांस्टेंट स्पीड पे चलने वाली हैं। कांस्टेंट स्पीड पे जिस तरीके से हमारी कन्वेयर बेल्ट हो गई, हमारी पानी की मोटर हो गई, जो सक्शन पंप की मोटर्स होती हैं, इनके ऊपर वेरिएबल स्पीड की मोटर नहीं चलती, वो आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती हैं और ये उस पर काम करती हैं। जबकि हमारी जो वाउंड रोटर बेस्ड एसी इंडक्शन मोटर होती है, जिसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है, इसके इन स्लिप रिंग्स की मदद से इस मोटर को कार्बन ब्रशेस को इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल स्पीड पे चलाया जा सकता है, जो मुख्तलिफ सेट ऑफ स्पीड्स कहलाती हैं, जो कि हम कहते हैं स्लो स्पीड, मॉडरेट स्पीड, फास्ट स्पीड। जैसे मैरी गो राउंड के जो झूले होते हैं, उनके अंदर जो मोटर्स ड्राइव की जाती हैं, वो इन मोटर्स के ज़रिए से ड्राइव की जाती हैं। तो इनमें जो स्लिप रिंग्स होती हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट ऑफ दी कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट की जाती हैं, और जो वो कार्बन ब्रशेस जितने ज़्यादा उस पर लगते हैं, उसके हिसाब से उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है तो स्पीड कम होती है, और वो रेजिस्टेंस अगर कम होती है तो स्पीड बढ़ती है। तो इन तमाम चीज़ों के नतीजे में आपकी स्पीड जो है वो कंट्रोल होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के ज़रिए से। तो इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और वाउंड रोटर बेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहाँ तक कोई फर्दर सवाल किसी के जहन में है वो तो बता दीजिए, बाकी मैंने इनकी कैटेगरी और यूजेज भी बता दिया है। ओके जी, स्टेटर जो आपका होता है वो 3 फेज वाइंडिंग का होता है। मोटर की दो कैटेगरी हैं, आई मीन मोटर के दो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो स्क्विरल केज हो या वाउंड रोटर बेस हो। एक होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट जो कि स्टेटर कहलाता है वाइंडिंग के समेत, और एक होता है इसका इनर पार्ट जिसे हम रोटर कहते हैं वाइंडिंग समेत। तो स्टेटर की भी सेट ऑफ वाइंडिंग पूरी होती है, देख रहे हैं ये सेट ऑफ वाइंडिंग्स है इसकी, ये ऊपर का हिस्सा, और ये पूरा गोलाई में घुमा हुआ होता है, और ये इसका हाउसिंग
ट्रांसपेरेंटली ओपन की गई है, लेकिन ये पूरी की पूरी स्टेटर की साइड जो है वो 3 फेज वाइंडिंग से कांटेक्ट में होती है। दूसरी चीज़, ये दरमियान वाला जो हिस्सा है ये भी आपकी एक वाइंडिंग ही होती है जो कि स्क्विरल केज या वाउंड रोटर बेस होती है। फिर इनमें सेट ऑफ वाइंडिंग्स को रखा जाता है, इनकी प्लेसमेंट की जाती है और उसमें रोटेट किया जाता है इसको। हर फेज दूसरे फेज के मुकाबले में 120 दर्जे के जाविये से फेज डिफरेंस रखता है। जी, यहाँ तक सवाल कोई है किसी के जहन में तो पूछ लें। नहीं सर। ओके, further the torque produced, so only squirrel cage induction motor is considered in this module neglecting all harmonics। अच्छा, हार्मोनिक्स का जिक्र लास्ट टाइम मैंने कर लिया था, तो सब लोगों को कॉन्सेप्ट तो पता है ना हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट होपफुली सब लोगों को अंदाज़ा है कि क्या होता है, तो हम आगे चलते हैं। तो हार्मोनिक्स से भी जो हार्मोनिक्स जो हैं वो इसमें निगलेक्ट कर दिए गए हैं, लेकिन हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने या हार्मोनिक्स को ख़त्म करने का जो तरीका है वो हार्मोनिक रिडक्शन फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं एट सप्लाई साइड पे, ताकि सिस्टम में नहीं हो, या फिर जो लोड साइड पे है वहाँ पे भी हार्मोनिक्स लगाए जाते हैं सिस्टम में, डिवाइसेस में, ताकि उनसे हार्मोनिक प्रोड्यूस होकर आपके लोड तक ना चले जाएं और उससे डिवाइस आपकी ड्यूरेबिलिटी बेस ख़राब भी हो सकती है। द स्टेटर एस्टेब्लिशेस स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। ये जो एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर का, स्टेटर और रोटर के दरमियान जो एक गैप होता है वो ये होता है, समझ लें कि ये रोटर, ये स्टेटर की वाइंडिंग है और ये रोटर की वाइंडिंग, इनके दरमियान बिल्कुल माइन्यूट सा गैप होता है। और इस गैप को मेजर करने का जो तरीका होता है वो माइक्रॉन्स के यूनिट के अंदर हम इसको मेजर्ड करते हैं। तो माइक्रॉन के अंदर इस गैप को मेजर किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप एंड रोटेट एट द सिंक्रोनस स्पीड ओमेगा 1 और ns पे कहते हैं इसको। तो जो सिंक्रोनस स्पीड निकालने का तरीका होता है वो 60 मल्टीप्लाई बाय f डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स से हम यहाँ पे दोबारा ज्वाइन करूंगा, जी खाना खा के आऊंगा। क्या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी दोबारा ज्वाइन करूंगा। यहाँ पर हमारे यहाँ खाने का अभी टाइम हो गया, तो खाना खाना पड़ेगा मुझे। खाना खाना पड़ेगा, खाना खा लें फिर जाके आप। जी सर, वो बाद में फिर मिलता नहीं है ना, नवी के अंदर टाइम होता है। आज भाई क्विज है 8 बजे, तो आप अवेलेबल रहिएगा। 8 से 9 बजे क्विज लेंगे हम, तो उसमें अवेलेबल रहिएगा, क्विज कंडक्ट होगा आज। सर क्विज किस तरह का होगा? अच्छा जी, हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। आप डिस्टर्बेंस का बाइज हो रहे हैं सेशन में ना, अपना माइक म्यूट करें प्लीज़। फर्दर कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सर मैं कहूँगा क्योंकि मैं तो नहीं दे पाऊंगा ना, मेरे पास यहाँ पर कोई फैसिलिटेशन नहीं है। सर आप कंटिन्यू करें सर। जी मैं सेशन कंटिन्यू कर लेता हूँ। फर्दर मैं सेशन के हवाले से या सेशन में डिस्कस कर रहा था कि जो, और इसका एक और फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड निकालने का, कि जिसको ओमेगा 1 भी कहा जाता है। ओमेगा ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स से अगर इसे डिवाइड कर दें तो रेडियन पर सेकेंड्स के अंदर जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है इंडक्शन मोटर की, वो आपको हासिल हो जाएगी। ओमेगा ई जो मेंशन की हुई है यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो सप्लाई से आ रही होती है 50 हर्ट्ज एज पर दी पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स, वो यहाँ पे प्लेस की जाती है। और नंबर ऑफ पोल जो आपके 4 होते हैं, नॉर्मली 4 पोल की मोटर होती है, उससे डिवाइड कर देंगे आप। अच्छा, मोटर जो है वो पोल्स में आती है, मतलब 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8, इस तरह पोल्स में आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होते आगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, इससे ज़्यादा ऊपर जाती भी नहीं है इन प्रैक्टिकल सिनेरियो में।
तो नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने से स्पीड कम होती है और नंबर ऑफ पोल्स कम करने से स्पीड बढ़ती है, ठीक है। लेकिन ये पोल्स जो हैं वो फिक्स हुए हुए होते हैं, जिन्हें मेन पोल्स कहा जाता है। इसका जिक्र हमने पिछली सेशन में भी कर लिया है तफसील से कि मेन पोल्स क्या होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये तुमने क्या करा। मेरी बात सुनो। यार डिस्टर्बेंस नहीं फैलाएं, सर अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, प्लीज। ताबेदार आपके। सर तुमने सर का नेट ऑफ करा दिया।
हेलो। हेलो। हेलो।
यार वो जो सर ने क्विज दिया वो कैसा है? ये कितना टाइम किया सर ने? आधे घंटे का टाइम किया है? 8 से 9 का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार अभी डिस्टर्ब नहीं करो, क्विज चल रहा है। क्या चल रहा है? क्विज चल रहा है यार अभी। कोई बताएगा, कोई अपलोड कहाँ हुआ है? भाई 8 से 9 के पीछे क्विज। भाई नहीं, गूगल क्लासरूम पे जो है ना सर ने दे दिया। अभी चल रहा है यार। अभी अभी मैसेज नहीं करो, सर ने मना करा हुआ है मैसेज। यार कौन सी क्लास में? क्लास रूम में दिया है भाई, क्या हो गया? नहीं हुआ अभी तक सेल। क्लास रूम का रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? सेल अभी अपलोड नहीं हुआ, सर नहीं है यहाँ पर। मैं यही चेक कर रहा हूँ, अभी किसी में दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। यार ये बताओ, ये वर्ड पे देना है या फिर इस पे हैंड राइट में करके देना है? सोहेल अभी तक क्लासरूम पे कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है? क्विज नहीं हुआ अभी तक, सर भी शायद नहीं है। अरे इब्राहिम, तुम क्लासरूम ज्वाइन। अच्छा, ये किस बेस का है? एमसीक्यूज बेस है, कैसा है? हैंड रिटर्न करना है, न्यूमेरिकल है। निकल कराया ही नहीं है। यार ये मुझे बताओ, ये वर्ड पे करना है या हैंड रिटर्न करना है? मैं जल्दी से करना तो शुरू करूँ। जिस पे तुम्हारी मर्जी है कर लो। हैंड रिटर्न करना है। चलो ठीक है, यहाँ पे सब शुरू करते हैं काम। सुहेल आप चेक कर लो, डीसी और एसी मोटर के स्टार्टिंग मेथड का रेफरेंस दिया है। ये इब्राहिम बिला वजह बोल रहा है। क्या चीज की बात? तुम्हारे पास शो नहीं हो रहा सुहेल? एसी और डीसी मोटर स्टार्टिंग मेथड का सर ने सवाल दिया, वो करना शुरू कर दो जब तक सर नहीं आ रहे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है? तुम्हें जब कुछ पता नहीं है यार तो तुम चुप हो जाओ, एक बंदे का भला ही हो रहा है ना। कहाँ बाकी तुम ही सच बोल लो, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। क्विज कहाँ पे सबमिट करना है, कहाँ है?